तो जैसे मेल्स का सुनते हैं भूत बन गया, प्रेत बन गया, या जैसे आपने अलग-अलग भूत आप बता रहे हो। लेडीज़ का कैसे होता है? लेडीज का भूत मैंने बताया था ना कि एक चुड़ैल, डायन, ये दो सबसे खतरनाक चुड़ैल है, ये लेडीज में होती है। ये भूत ऐसे होते हैं कि मानो किसी के साथ चली जाती है, मतलब मानो कि एक शादीशुदा जोड़ा है, शादी से पहले औरत है, मतलब गांव में रिवाज होती है, बान बिठाई जाती है, बान, बान समझते हो ना आप? 5 दिन पहले? 5-7 दिन पहले पीले चावल किए जाते हैं, घर घर में बांटे जाते हैं, संगीत किए जाते हैं। उस टाइम क्या है, जो औरत होती है ना, उनका ऑरा कमजोर हो जाता है और वो श्रृंगार में लगभग रहती है, और खाना पीना तो उनका रहता है 4-5 दिनों का। तो कभी कभार क्या है, वो इसी चपेट में आ जाती है, चौराहे पे पैर लग जाना, या मतलब ऐसी जगह, और ऐसा घड़ी पहर होता है, क्योंकि भूत प्रेत हमेशा तो रहते नहीं है, घड़ी पहर रहता है उनका। इस पहर में, इस टाइम में अगर कोई इंसान वहां पे से गुजर रहा है, इसके पीछे कोई लग गया है, फिर दिक्कत हो जाती है। जब कोई, अगर मान लो कि कोई औरत गई है वहां से, खाना खा के भी किसी के घर से, वहां से निकल रही है, और कोई चुड़ैल या कोई उसके पीछे लग गई है, अगर शादी से पहले उसका इलाज हो जाए तो अलग बात है, वो छुटकारा मिल जाएगा। अगर उस औरत ने उसका वश में करके अगर 7 फेरे खा लिए, फिर वो छुड़ाना बहुत मुश्किल है, फिर तो मरना ही पड़ेगा उसे, मतलब क्योंकि एक आत्मा किसी जीवित इंसान के साथ फेरे खा रही है, फिर वो उसे छोड़ेगी नहीं, वो उसका पति बनेगा। वो लेडीज मर जाएगी तो भी वो उसका पति रहेगा, वो उसे छोड़ेगी नहीं। औरत भी मरेगी, फिर वो आदमी भी मरेगा, इस तरीके से हो जाता है तरीके। और जो इन चीजें शादियां होती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। गाँवों में सबसे ज्यादा होता है, शहरों में इतना नहीं होता, गाँवों में बहुत ज्यादा होता है इन चीजों का। और जैसे सुसाइड कर लेते हैं, इनकी आत्माओं का क्या होता है? ये भी ऐसे ही तंग करती हैं? सुसाइड करते हैं तो ज्यादातर तो उनका टाइम हो जाता है, और कुछ अकाल मृत्यु होती है, जिनमें क्या है, जिनका टाइम नहीं होता और वो अपने शरीर को नुकसान करके वो मर जाते हैं ना, वो अकाल मृत्यु है। और उसकी जो आत्माएं होती है, वो कभी कभार किसी लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और कभी कभार किसी अघोरी के धक्के चढ़ जाती है, तो उनका तर्पण और उनका क्या है कि कल्याण कर देती है। और कभी कभार लालची अघोरी होते हैं, तो उसे वश में करके किसी को डराना धमकाना ऐसे कार्य करवा देते हैं। सबसे ज्यादा किन पर अटैक होते हैं, जैसे भूत प्रेत और इन आत्माओं के? अटैक नहीं होते, मतलब एक तरीके से ऑरा कमजोर होता है ना, उन लोगों को ज्यादा दिखती है। अटैक थोड़ी है कि भी मैं जा रहा हूँ बाजार में। पर जैसे आप बता रहे हो, पूजा तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो ऐसे सिर ही झुका रहा हो, तो फिर? अरे वैसी पूजा नहीं, एक हम खाना खा रहे हैं, एक रोटी, एक आराम से घर में बैठ के 2-3 रोटी खा रहे हैं, उसमें फर्क है ना। एक अपनी माँ के साथ रोटी बैठ के खाएगा, उसका शरीर देख लो, एक अपने दोस्तों के साथ खाएगा, उसका शरीर देख लो, रात दिन का अंतर होगा। दुबला पतला हो चाहे कैसा भी हो, जो उसका शरीर है, उसका चाल ढाल है, वो मजबूत रहेगा। और जो बाहर खा रहा है नॉर्मल चीजें, जो ऑयली फूड है वो खा रहा है, उसका शरीर दिखने में चाहे कैसा भी हट्टा कट्टा हो, लेकिन जो गांव वाले लोग हैं ना, उसे 2 मिनट में पटक देंगे, पछाड़ देंगे। बस तरीका खान पीन भी देखो ना थोड़ा बहुत, वो चीजें हैं उसमें। किस पर नहीं होता है तंत्र? किस पे नहीं होता है तंत्र? तंत्र शादीशुदा जोड़े पे नहीं। मतलब? शादीशुदा जोड़े पे, जैसे कि मतलब किसी की शादी हो चुकी है ना, उस पे तंत्र नहीं होता, बहुत कम चांस। मियाँ बीवी पे नहीं होगा? ये तो कितने करा रहे हैं। साधना हो सकती है, तंत्र नहीं हो सकता। बताओ, पूछो क्यों की भी। कैसे? ये क्योंकि जब शादी होती है ना, मैंने बताया था ना, एक शादी होती है जब एक पिंड बनाया जाता है, पिंड बना के हाथ में हाथ रख के वचनों में बांधा जाता है ना, तब उन वचनों में इस तरीके से जो पावर शक्तियां होती है कि भी किसी शादीशुदा जोड़े पे हम नहीं कर सकते। हम साधना कर सकते हैं, किसी साधना से हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। वशीकरण, मोहन, तांत्रिक क्रिया कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर हम, कुछ भी। क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि जो भगवान है ना, वो उनके ऊपर ऑटोमेटिक ही वो दृष्टि रखते हैं। जब जोड़े बनते हैं ना, जोड़े कौन बनाते हैं? अब आप बोलते हो गणेश जी बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं, उन पे दया धर्म या कौन रखता है, दृष्टि कौन रखता है? वो रखते हैं माता पार्वती। माता पार्वती और शंकर भगवान इनके जोड़े को रक्षा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब माता पार्वती और शंकर भगवान है ना, इनका एक मानो कि एक दोष होता है। अगर अगर उस दोष का, अगर आप है ना संपर्क में आए उस दोष के, तो आपका कल्याण तो होगा नहीं, आपका ऐद जरूर हो गया। जब किसी शादीशुदा स्त्री का अगर जोड़ा है बिछड़ जाता है कि भी मेरा पति है मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है और दूर चला गया किसी दूसरी औरत के चक्कर में,
मुझे छोड़ चुका है। तो अगर हम तंत्र विद्या से उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे तो होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। पहले तो ये जानो कि भी क्यों गया है, किसी दोष के कारण गया है या अपनी गलती के कारण गया है। गलती के कारण गया है तो हम सॉरी बोल के उसे वापस ला सकते हैं, माफी मांग के कि भी हमसे गलती होगी, आगे चल के ये चीजें नहीं होगी। या किसी ने मान लो कि दोष बताया, मैंने दोष के कारण गया है, मान लो एक तिल दोष बताता हूँ मैं आपको कि भी शरीर पे कितने सारे तिल हैं, उनका भी दोष लग जाता है किसी कारण से कि भी हम पति पत्नी है, अपने पति है, किसी पत्नी के सारे शरीर पे उसका हक रहता है, कहीं पे भी टच कर सकता है, ठीक है। उस वक्त क्या रहता है, एक घड़ी पे रहता है, जिस टाइम अगर वो पति है उसके शरीर पे उस तिल के ऊपर अगर हाथ रख देता है तो उस टाइम में कभी कभार दोष लग जाता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्थान है जो स्त्री के ऊपर अपना पति भी हाथ नहीं लगाना चाहिए या नहीं लगा सकता, वो बेन तरीके से है कि भी कुछ ऐसे अंग है जिन पे पति हाथ नहीं लगा सकता। अगर उस टाइम में अगर उसने हाथ लगा दिया, इस तरीके से दोष लग जाता है, पूरा घर सर्वनाश में पैदा हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, वो दोष का निवारण करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। शंकर भगवान और माता पार्वती के जैसे हमने शादी की थी ना, वैसे उनकी शादी करवानी पड़ती है वापस। माता पार्वती और शंकर भगवान की शादी करवानी पड़ती है विधि विधान से। विधि विधान से शादी करवा के जैसे हमने शादी की थी वैसे पंडित को बिठा के वंचनों में बांध के फेरे करवा के वैसा कार्य करवाने के बाद जो दोष है ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसका कम हो जाता है। और उसके बाद ऑटोमेटिक जो पति बिछड़ गया या पत्नी बिछड़ गई ऑटोमेटिक वापस मिल जाते हैं। ये सिंपल उपाय है। अगर तंत्र का सहारा लेके आप उसे वापस लाओगे ना तो ला ही नहीं सकते, मतलब भी नहीं है, होगा ही नहीं असर। हाँ, साधना कर लो, कामुक साधना कर लो कि मुझे ये काम करवाना है, वो साधना करवा लो। आपका पति है ऑटोमेटिक धीरे धीरे गलत राह में भटक गया, वो वापस सही राह में आ जाएगा। और किन पे नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा एक तो शादीशुदा जोड़े पे नहीं हो मेन सकता। ये है, एक बच्चे पे नहीं होता, छोटे बच्चे पे। छोटे बच्चे पे तंत्र इसलिए काम नहीं करता क्योंकि छोटा बच्चा एक भगवान का रूप है, ना तो भगवान उस पे हाथ डाल सकता है ना कोई तंत्र विद्या हाथ डाल सकता है, क्योंकि वो बच्चा है। बच्चे के रूप में बच्चे पे कर ही नहीं सकता कोई। बच्चा माँ के पेट में तब कर सकता है क्योंकि वो बाहर नहीं आया अभी तक, क्योंकि उसकी कोख बांध दी जाती है और इस तरीके से तड़पाया जाता है तो फिर बाहर निकलता है, या तो मरा हुआ पैदा होता है या बच्चा और माँ दोनों मर जाते हैं। इस तरीके से काम किया जाता है।